साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बीपीएससी 4.0 से महत्वपूर्ण बनने वाले प्रैक्टिस सेट जो 50 क्वेश्चन है और लगभग 10 या 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। और यह एक पुराने पेपर जो हुए हैं बीपीएससी से, तो उन्हीं के सारे प्रश्न इसमें ऐड हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वन लाइनर होते हैं ये क्वेश्चन इसमें, तो मैं आपको विकल्प पे ही क्लियर कराऊँगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न बीपीएससी से। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? मगध, अंग, चेदी, अवध। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। वज्ज जो था महाजनपद में 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक, वर्तमान में अगर महाजनपदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 8 बचे हैं, 16 महाजनपद है, 16 में 8 उत्तर प्रदेश में, 4 बिहार में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? 305 ईसा पूर्व, बी है 310 ईसा पूर्व, सी है 315 ईसा पूर्व, या डी 312 ईसा पूर्व। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है 315 ईसा पूर्व। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, और इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज की है, इसी ने लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/5 भाग या 1/4। तो 1/4 भाग वो खम्स वाला सिस्टम था और उसका 3/4 बाद में कर दिया था शेरशाह सूरी साहब। तो इसका ऑप्शन आपका है तीसरा का डी ऑप्शन 1/6 हो गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिंबिसार हरिया कौन सा था इसका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? अवंती, मालवा, वज्जी, काशी या कौशल। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका अवंती मालवा है। ठीक, ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत हुई है 483, ये भी याद रखना। और इसे कुणिक की उपाधि से भी जाना जाता है, पितृहंता भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, महापद्मनंद ने। और उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक, घनानंद इसी में था, अंतिम शासक था जिसको पुष्यमित शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा यही होगा, महापद्मनंद। ठीक, कलिंग उड़ीसा है, अशोक ने यहीं पे 361 पूर्व में युद्ध लड़ा था और तब राजा खारवेल था वहाँ। चीनी बौद्ध यात्री फायान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? 3 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। तो फायान जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो यह भारत में पाटलिपुत्र में लगभग रहा है 3 साल। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? कर्नाट वंश, चेरी वंश, वैनवार वंश या लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर होगा वैनवार वंश। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 196, 199, 208 या 212। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन 199। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? 1764 में, 1768 या 1700 में या 1773 ईस्वी में। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये तो आपको याद ही होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1770 में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु के बारे में बताएं तो 26 अप्रैल 1858 को हुई थी और 24 अप्रैल इनको अंतिम युद्ध इनका था, यही 1858 की क्रांति का। और 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक, बिहार में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी शाहजहां किसान आंदोलन के ये थे प्रमुख, आनंद पांडे जात्र भगत या एम.एन. राय। फिलहाल इसमें ये कोई नहीं था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आनंद पांडे। ठीक, 11 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, और पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाबा जी ठाकुरदास, केदारनाथ बनर्जी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ या नृपेंद्र नाथ बसु।
इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। बाबा ठाकुरदास जो थे रामकृष्ण सोसाइटी के संस्थापक थे और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किन्होंने की? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। ठीक, 1897 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महेश नारायण, बाल मुकुंद, पुरुषोत्तम नारायण नंदा या नृपेंद्र नाथ बसु? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो थे ये सतयुग नामक पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण या ब्रजकिशोर प्रसाद। और इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे पहले संविधान सभा के, ठीक, बाद में अस्थायी बने थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? सिद्धू, इनु कान्हू, बिरसा मुंडा, जतराम भगत या जगन्नाथ महतो? तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था झारखंड से संबंधित। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? तो ये कुंवर सिंह यहाँ से जगदीशपुर थे। ऑप्शन, नाना साहब कानपुर से थे, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी मेरठ में इन्होंने आंदोलन किया, पहले फांसी इनको ही हुई। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का पद त्यागा था? महामाया प्रसाद सिन्हा, बलदेव सहाय, फूलन प्रसाद वर्मा या मथुरा प्रसाद? तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन, बलदेव सहाय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सर्दी जुकाम से हालत ख़राब है, फिलहाल आपके लिए हम क्लास बना रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शिलभद्र यात्री, गौरीशंकर सिंह, श्यामनारायण सिंह, रामरक्ष बेनीपुरी? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा शिलभद्र यात्री थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन्होंने किया? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1910, 12 दिसंबर 1911, 11 दिसंबर 1911 या 22 मार्च 1912? तो जॉर्ज पंचम आया कब था? तो 1911 में आया था ये। और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 होगा। ठीक, और ये अपनी वाइफ मैडम मैरी के साथ आया था यहाँ लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो हार्डिंग, चार्ल्स एलियट, जॉन मार्शल या मेजर बारो? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जॉन मार्शल होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? चंपारण, मुंगेर, गया या सारण? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा चंपारण में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? कैप्टन डनवर, मेजर होम्स, मेजर आयर या मेजर कुक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, मेजर होम्स की हत्या की थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर होगा 1917 में। ठीक, जब चंपारण आंदोलन हुआ, याद रखना, तभी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तो याद कर लेना है। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ? तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सारण? तो जो लोटा विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपका सी ऑप्शन में, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक, और अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट हमारे पास, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अररिया, नालंदा, बांका या जमुई? तो ये है आपका पड़ेगा नालंदा में है पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? कैमूर के पठारी भाग में, गंगा के दक्षिण क्षेत्र में, गंगा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में? तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है कैमूर के पठारी भागों में पाया जाता है बिहार में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? वित्त संबंधी, न्याय संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, सैन्य संबंधी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सैन्य संबंधी नहीं है। नेक्स्ट हमारे प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है? 200 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 203 या अनुच्छेद 202? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 201 है। ठीक, बी ऑप्शन। और निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? ताल मिट्टी, पुरानी जलोढ़, केवाल मिट्टी या तराई मिट्टी? तो इसका जो राइट आंसर होगा तराई मिट्टी, बी ऑप्शन में। ठीक,
और बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो बिहार में मुख्यतः जो ऋतुएं पाई जाती है, जैसे भारत में 3 है तो वही 3 है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो गर्मी की ऋतु पूछा है, मार्च जून होता है, अप्रैल जुलाई या जून सितंबर, जून जुलाई अक्टूबर। तो गर्मी का सीजन बिहार में कब होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्च और जून में होता है, जैसे आप सब जगह। और रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, सोन या गंडक? तो रिहंद जो है ये सोनभद्र में बहती है और ये जो है सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। ठीक, और कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी में प्रवाहित होती है? महानंदा, बागमती, गंडक या कोसी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा महानंदा नदी। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्त अधिकतम आयु क्या है? 65, 62, 60 या 55? तो इसका सही जवाब होगा 62 वर्ष होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या होती है? अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत या जिला? तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होता है। और किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री? तो इसमें आपका राज्यपाल की अनुमति लेना होगा। ठीक, और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति तो आरक्षित सीटें कितनी हैं? 40, 38, 36 या 32? तो बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जो सीटें हैं विधानसभा में, वो आपका हो जाएगा 38 सीटें हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, असत्य पूछा है। तो यह एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, 1/3 सदस्य को जो मनोनीत करते हैं ये नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2/3 होता है। ठीक, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? 1/12, 1/6, 1/5 या 1/3? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/3 होगा। ठीक, और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1920, 1925 या 1952? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 51.5% है। ठीक, और ये 61.8 पुरुषों की जन वो है साक्षरता दर। नेक्स्ट हमारे पास में बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन से? मुरली प्रसाद, महेश नारायण, मजरूल हक, हसन इमाम? तो इसका जो राइट आंसर होगा महेश नारायण थे इस पत्रिका के संपादक। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? 2004, 2004, 2005, 2006 या 2007? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 2006 में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? अमर्त्य सेन, राजीव सहगल, महेश गुप्ता या कैलाश सत्यार्थी? इनको तभी 2014 में शांति का नोबेल मिला था उनके साथ। पाकिस्तान की एक थी ना, क्या नाम है, अरे वो लड़की थी जिसको गोली मार दिया गया था, याद नहीं आ रहा, उसके साथ इनको शांति का नोबेल मिला था। पहले थे अर्थशास्त्र में इन्होंने नोबेल प्राप्त किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर यही होगा, अमर्त्य सेन थे। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर, नालंदा, गया या भागलपुर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका समस्तीपुर में है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा मैथिली भाषा को। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र? राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक, उत्तर पूर्वी बोले तो ये उत्तर और ये पूर्वी, ये जो क्षेत्र है यहाँ बारिश ज़्यादा होती है और इधर ही गोरखपुर पड़ता है, इधर ही पड़ता है बिहार का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। बांग्लादेश विश्व में नंबर 1 है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पश्चिम बंगाल है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? घाघरा, कोसी, बागमती, गंडक? इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। राइट आंसर है कोसी नदी है। ठीक, ये कुर्सेला में गंगा नदी में मिलती है और नेपाल से निकलती है। ठीक,
और ऐसे पूछे भारत के परिप्रेक्ष्य में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, कटिहार, किशनगंज, पुणे या अररिया। तो राइट आंसर है किशनगंज, जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये थे आपके हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्न जो आपके 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए इम्पॉर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन आप लोग क्लास देख लेते हो पर एक लाइक करने में डर लगता है, शर्माते, ठीक। इतनी मेहनत से आपके लिए प्रश्न बनाते हैं, जितना आप पढ़ नहीं पाओगे उतना हम 10-15 मिनट में आपको बता देते हैं। उसके साथ 2-4-10 जो भी आता है उसका फैक्ट भी बताते हैं, फिर भी आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आती, ठीक। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आप देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं खास सूचना दे दूँ कि उत्तर प्रदेश में टेट के लिए अभी आज पेपर का न्यूज़ है। टेट के लिए भी कमेटी गठित हो रही है। जल्द से जल्द पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती के लिए सिस्टम होगा। और शिक्षक भर्ती के लिए भी अपना आवेदन के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी खाली है। तो उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। 10 दिन में इसका कैलेंडर जारी करने का भी आदेश हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दें और बैठे ना रहें, क्योंकि अब नया आयोग गठित हो गया है और काम तेज़ी से इसमें होगा, ठीक। तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।